नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश वर्ग 2 का जो पेपर हो चुका है उसके ओरिजिनल पेपर का समाधान सॉल्यूशन लेकर आए हैं। उन्हीं प्रश्नों पर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं और इसकी पूरी श्रृंखला आगे तक चलाएंगे, जो कि वर्ग 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रोल अदा करने वाली है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आज आप डिस्कस करेंगे और देखेंगे आप कितने आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही हो। वर्ग 3 के लिए आप कितने तैयार हैं, मजबूत हैं, सख्त हैं। तब तक के लिए जल्दी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और भेज दीजिए अपने मित्रों, यारों, रिश्तेदारों में सारी जगह शेयर कर दीजिए ताकि धूम मच जाए और उन लोगों को भी लाभ मिल सके वर्ग 3 में आने वाले एग्जाम्स का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्रश्नों की तरफ। आपके लिए ये रहे प्रश्न जी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ये आपका ओरिजिनल पेपर खुल चुका है और देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है SEN का पूर्ण रूप है स्पेशल इमोशनल नेगोशिएशन, दूसरा सोशल एजुकेशन नीड्स, तीसरा स्पेशल एजुकेशन नीड्स, चौथा स्पेशल और एक्सप्रेशनल नीड्स। आंसर क्या है जी? आंसर आंसर जी बिल्कुल आपका आ गया, बहुत अच्छा है जी। जिनका आंसर दूसरा वाला आ रहा है वो सही है, सोशल एजुकेशनल नीड्स। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। SEN का पूर्ण रूप होता है सोशल एजुकेशन नीड्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर फिट आ गया होगा। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारण से बढ़ गई। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, दूसरा माता पिता का कम योग होना, तीसरा शिक्षकों की बेहतर योग्यता, चौथा शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित। आंसर क्या है मेरे भाई? आंसर क्या है मेरी बहनों? बताइए आंसर। आंसर आपका आ गया है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आप बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जिनका आंसर चौथा वाला आ रहा है बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी, समझ लीजिए वर्ग 3 में आप लोग चौके छक्के लगाने वाले हो भाई, देख लीजिए। क्योंकि ये पेपर ऑथेंटिक पेपर है, ऑथेंटिक क्वेश्चन आंसर है, मेरी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ना ही किसी के द्वारा छापेगा। ये वो क्वेश्चन है जो कि वर्ग 2 में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर आपका चौथा वाला हो जाएगा। शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है, ताकि वह बाल केंद्रित शिक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है कि बालक को केंद्र बनाकर शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके सभी पक्षों का विकास होना चाहिए, इसलिए चौथा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें एक विशिष्ट देश से संबंधित रूप में पाया जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है भाई? देखिए, एथेनिक ग्रुप नहीं होगा भाई, एथेनिक ग्रुप नहीं होता है, यानी होता है लेकिन ये एथेनिक ग्रुप इसके क्वेश्चन के आंसर आंसर नहीं होगा। धर्म को हम किस पर, धर्म किसी भी धर्म का व्यक्ति कभी आर्थिक रूप में नहीं बांटा जा सकता। वर्ग, हाँ वर्ग हो सकता है। जाति भी किसी आर्थिक आधार पर नहीं बांटी जा सकती है, वर्ग हो सकता है। ये वर्ग इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लास यानी वर्ग, किस वर्ग से आ रहे हो, ठीक है ना, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा विद्यार्थियों के बीच भिन्न है क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे सीखना नहीं चाहते हैं भाई, उन्हें विषय पसंद नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप विषय में रुचि पैदा तो करिए, बच्चा पसंद करने लगेगा। तीसरा है, धारणा विद्यार्थियों के पर्यावरण में निर्भर होते हैं जिसके वे आदी हैं। चौथा, इनमें से कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते, तो यही बात कोई बात नहीं होती, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा थर्ड वाला, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका तीसरा वाला। ठीक है, धारणा विद्यार्थियों के पर्यावरण निर्भर है जिसकी भी आदि है। देखिए, जिस वातावरण में, जिस परिवेश में जो व्यक्ति रह रहा है भाई, उसी परिवेश के अनुसार अच्छे से सीख सकता है। इसलिए कहा भी गया है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ सके। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है? अभी वो इनके देखिए, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, संज्ञान परिपक्वता, यौन परिपक्वता। देखिए, ये सारी परिपक्वताएं होती हैं, लेकिन उन्होंने प्राथमिक की बात की तो प्राथमिक परिपक्वता होगी आपकी यौन परिपक्वता। यौन परिपक्वता होने पर ही ये सारी परिपक्वताएं आ जाती हैं। यदि ये सारी परिपक्वताएं नहीं भी आती हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पागल टाइप के, मनोविक्षिप्त टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो आपने देखा होगा कि यौन परिपक्वता तो उसमें आई जाती है, बाकी ये आए ना आए, लेकिन ये परिपक्वता प्राथमिक परिपक्वता की बात हो रही है, तो प्राथमिक परिपक्वता के आधार पर यह वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ पहचानने लगता है? देखिए,
जन्म से 3 महीने पर, 6 महीने पर या 9 महीने पर? भाई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और इसका आंसर होना चाहिए अब आपके अनुसार जो भी हो, लेकिन इसका पीबी ने आंसर जो दिया है वो है जन्म से। जन्म से ही बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। ये उसके लिए गॉड गिफ्टेड है, ये गॉड गिफ्टेड है, उसके लिए गॉड ने ऐसा बना कर दिया है कि तुम भाई जाओ और माँ की आवाज़ स्टार्टिंग से ही पहचानने लगेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था? विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशेष और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है? आंसर क्या होना चाहिए इसका, आप लोग बताइए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। क्या आंसर होना चाहिए इसका? ये 7वें नंबर का जी पहला आंसर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, लॉरेंस कोहलबर्ग है इसका आंसर, लॉरेंस कोहलबर्ग। अब मैं आपको बता दूँ, वाइगोट्स्की ने दिया था आपका कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है। जीन पियाजे ने वाइगोट्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, सॉरी, जीन पियाजे ने संज्ञात विकास का सिद्धांत दिया था, एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक, ठीक है, सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया? प्रभाव का नियम किसने दिया था भाई? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, आंसर आ जाएंगे आपको, ऐसे कोई बात नहीं है। यदि आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन आएंगे, यदि आपने वर्ग 2 का पेपर दिए होगा तो आपको भी ये क्वेश्चन याद आ ही रहे होंगे। इसका आंसर थॉर्नडाइक हो जाएगा। ये थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। ठीक है ना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया? बिने बर्नन, बिने सिमोन, बिने गोडार्ड टर्मन और गोडार्ड बैचलेर। बताइए आंसर। जी आ गया, उम्मीद करती हैं आ गया होगा। दूसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, बिनी और सिमोन। देखिए कहीं पर बिनी और साइमन लिखा होता है, कहीं बिनी और सिमोन लिखा आ जाए तो आप कन्फ्यूज मत होइए, आंसर वही है। ठीक है ना, नाम में थोड़ा बहुत यहाँ हो सकता है, तो इसका आंसर बिनी और सिमोन है। ठीक है, बिनी और साइमन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है? क्या आती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत? आंगनबाड़ी केंद्रों पर किसकी शिक्षा दी जाती है? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये किसके अंतर्गत आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र भाई? महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जी 10 वाला जी तीसरा नंबर को सही आ रहा है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं। गहन चिंतन निम्न का एक पहलू है, बताइए। निम्न का एक पहलू है गहन चिंतन। देखिए पक्षपात नहीं होगा, तर्क, विश्वास या भावना, इनमें से एक होगा आंसर। बताइए कौन सा गहन चिंतन? वो सही है, तर्क करेंगे तभी आपको कोई समस्या को अपन सॉल्व कर पाएंगे। तर्क होता है, तर्क गहन होता है, और तब तर्क गहन होता है तभी सॉल्यूशन बाहर निकल कर आते हैं। यहाँ पर पक्षपात लिखा गया है वो सही नहीं है। विश्वास और भावना में बहकर अपन कोई निर्णय नहीं लेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर होता है? संबंधों को विकसित करने पर, जानकारी की प्राप्ति पर, छात्रों के समग्र विकास पर। आंसर क्या होगा आपका, बता दीजिए। जी बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को बजा दीजिए जिससे कि आपको भी मज़ा आ जाए और नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, बताइए आंसर 12 का आंसर बताइए। जी 12 का बिल्कुल सही आंसर है। जिन भाई बहनों का आंसर 4th वाला आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है 4th वाला। छात्रों के समग्र विकास पर शिक्षक की गुणवत्ता निर्भर करती है, क्योंकि देखिए शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि छात्रों का संपूर्ण विकास हो, किसी भी टाइप में संपूर्ण विकास होना चाहिए उनका। ठीक है ना, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 4था वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। संक्षिप्त शब्द ADHD का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? ध्यान अभाव अति संवेदनशीलता विकार, या फिर ध्यान अभाव सक्रियता विकार, या सक्रिय अभाव सक्रियता विकार, या चौथा है आक्रामकता अभाव सक्रियता विकार। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए भाई? आंसर आना चाहिए ध्यान अभाव सक्रियता विकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, 10-5 मिनट में ही उसका ध्यान टूट जाता है, भंग हो जाता है, वह अति चंचल होता है, वह अपनी विषय वस्तु पर ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। इसी को हम कहते हैं ADHD। ठीक है, यानी ध्यान अभाव सक्रियता विकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ध्यान अवधान का एक आंतरिक कारक नहीं है? आवाज़ सब ठीक आ रही है ना? कमेंट बॉक्स में ज़रा बता दीजिए मुझे।
बताइए निम्नलिखित में से क्या ध्यान अवधान का एक आंतरिक कारक नहीं है? रुचि, तीव्रता, माइंडसेट, प्रेरणा। 14 नंबर का जी, दूसरा नंबर का सही है, आपका दूसरा नंबर एकदम सही है, तीव्रता एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग अपनी नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया? परिवार प्रभुत्व, संज्ञानात्मक विकास, संस्कृति या लिंग भेद। बताइए 15 नंबर का जी, दूसरा नंबर एकदम सही है। जो कोहलबर्ग थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान दिया था, कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? अब यहाँ पर नहीं है की बात हो रही है। शिक्षण अधिगम स्थितियों की बेहतर योजना बनाना, दूसरा है बच्चों की प्रगति को विभिन्न हितधारकों को बताना, या तीसरा है बच्चे के अधिगम के विकास में परिवर्तनों को मानचित्र बनाना, या चौथा है विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। देखिए सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है। भय पैदा थोड़ी करेंगे भाई, भय पैदा करना गवर्नमेंट भी पेपर का अगर एग्जाम्स का भय पैदा करने के लिए उन्हें सेमेस्टर में बांट दिया गया भाई, ये थोड़ी होता है आंसर, इसलिए चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग जोखिम के लिए कारक नहीं है जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं? बाल अवस्था लापरवाही, दुर्व्यवहार, सहकर्मी अस्वीकरण या अनुवांशिकता विरासत। देखिए बाल अवस्था लापरवाही ये हो सकती है, माता पिता इसके जिम्मेदार हो सकते हैं कि वह उन्होंने बाल अवस्था में उसके लालन पालन में कोई कमी रखी हो, ध्यान न दिया हो उस पर। दूसरा दुर्व्यवहार करोगे तो भी आप माता पिता ही जिम्मेदार होंगे इसके लिए। सहकर्मी अस्वीकरण एक चीज़ सही है, क्योंकि बच्चा दोस्त स्वयं ही चुनता है, स्वयं ही उन्हें स्वीकार करता है, इसलिए सही है। अनुवांशिकता विरासत ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा, यहाँ लिखा हुआ है एक बच्चे को ज्ञात होता है, यानी पता चलता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिना रहा है कुत्ते की मौजूदा आकार में फिट भी नहीं हो रहा है। इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? संतुलन, समायोजन, आत्मघात या समस्थिति। बताइए जी, आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, समायोजन। क्यों होगा समायोजन, मैं आपको बता दूँ। संतुलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है। संतुलन देख लीजिए पहले, फिर समायोजन देखिए। संतुलन का मतलब ये होता है, जैसे बच्चे ने रेड कलर का कुत्ता देखा, अब उसे वाइट कलर का कुत्ता दिख गया, तो वो सोचेगा यार ये कुत्ता है, सेम आवाज़ आ रही है, सेम कुछ, लेकिन कलर चेंज है, इसका मतलब है कि अब कुत्तों के भी अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, वो अपने मन में सेट कर लेगा इस चीज़ को। ये हो गया आपका संतुलन, बना लिया उसने। समायोजन का मतलब क्या होता है, समायोजन का मतलब ऐसा होता है, घोड़ा है, 4 पैर इसके हैं, पूँछ भी है, लेकिन मुंह कुछ अलग टाइप का है, आवाज़ भी कुछ अलग आ रही है, बहुत बड़े आकार का है, तो ये कुत्ता है या और कुछ है। अब उसे पता चलता है ये घोड़ा है ना, तो वो क्या करेगा, अब वो अपने अंदर समायोजन करेगा कि यार ये इसकी आवाज़ अलग होती है, ये इसका आकार भी अलग होता है, तो ये इस टाइप में होता है, तो ये अलग जानवर है, ये अलग जानवर है, इस प्रकार से वो समायोजन कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी के अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाएगा? पृष्ठोन्मुखी पृष्ठोन्मुखी अवरोध, दूसरा है प्रतिगामी अवरोध, तीसरा है अग्रगामी अवरोध, चौथा है अग्रोन्मुखी अवरोध। क्या आंसर होना चाहिए इसका आंसर होगा पहला वाला, पृष्ठोन्मुखी अवरोध। देखिए क्या होता है, आप 3-4 दिन से संस्कृत पढ़ रहे हो, अचानक से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया है किसका, इंग्लिश का, तो आपको इंग्लिश में आपको आती तो है, लेकिन आप सोच नहीं पाओगे, कुछ अच्छे से सोचोगे तो आपको संस्कृत के वर्ड पहले याद आएंगे। ठीक है ना, ये होता है पृष्ठोन्मुखी अवरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार डैश विकसित करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में शामिल हो जाते हैं, दूसरा है एक दूसरे से स्वतंत्र, तीसरा है सभी संस्कृतियों की समानता से, चौथा है बच्चों के विकास के साथ। इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसका आंसर पहला क्यों हो जाएगा, देखिए इन्होंने ऐसा कहा है, वाइगोट्स्की ने कहा है कि देखिए बच्चा पहले भाषा सीखता है, भाषा सीखने के बाद ही उसे विचार आते हैं। ठीक है ना, तो जो भाषा वो सीखेगा उसी भाषा में वह सोचेगा, उसी भाषा में विचार करेगा, इसलिए पहले प्रारंभ में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जाकर वो एक हो जाते हैं, इसलिए आंसर पहला इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों के नियमों को पालन करने के लिए सहायता करते हैं, डैश का अनुसरण करते हैं। असंबद्ध पालन पोषण, अनुमोदन पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, अधिकारवादी पालन पोषण। आंसर बताइए जी। आंसर क्या होना चाहिए 21 का? तीसरा वाला होना चाहिए। देखिए आधिकारिक पालन पोषण और अधिकारवादी पालन पोषण में कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं, तो मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूँ। आधिकारिक पालन पोषण और आधिकारिक पालन पोषण में काम तो कराया जाता है लेकिन दोनों में डिफरेंस तरीके से। मान लीजिए बच्चा स्कूल जाने के लिए मना कर रहा है, जिद कर रहा है नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, तो आप क्या करोगे उसके लिए? आप यदि उसे ज़बरदस्ती भेजोगे तो ये हो गया आपका अधिकारवादी पालन पोषण। यदि आप उसे कहोगे बेटा आप स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद मैं आपके लिए आपकी मनपसंद डिश ला कर दूंगा, आपकी मनपसंद टॉफ़ी ला कर दूंगा या कुछ इस टाइप का, तो बच्चा स्कूल चला जाता है और आपका काम भी हो जाता है। तो ये होता है आधिकारिक पालन पोषण, ठीक है ना। काम तो वही कराना चाह रहे हो लेकिन तरीका दूसरा है, ठीक है, सहयोगात्मक तरीका। इसलिए सहयोगात्मक तरीका अधिकारिक पालन पोषण में होता है और अधिकारवादी पालन पोषण में जबरदस्ती काम किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते आए और आप भी जुड़े रहें हमारे इस परिवार के साथ। पीताम्बरा एजुकेशन में आपका सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। जिन भाई बहनों जो भी नए आए हैं अभी जुड़े हुए हैं उनको सबका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा है, दृढ़ता, साहस, प्रेरणा या धैर्य। 22 बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। थर्ड आंसर इसका आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों ने वर्ग 2 का पेपर दिया होगा, ये क्वेश्चन आपको मिले भी होंगे। और इसका श्रृंखला मेरे पास बहुत सारी श्रृंखला है, सीरीज है, लंबी श्रृंखला है, चलाएंगे इसे और सब आशा उम्मीद करते हैं सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। वर्ग 3 का पेपर इनमें ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। आंसर इसका हो जाएगा प्रेरणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हैं? कोहलर, बंदूरा, वर्णन या पावलोव। 23 का आंसर है थर्ड, वर्णन। देखिए वर्णन क्यों है भाई? वर्णन इसलिए है क्योंकि कोहलर ने दिया था आपका कौन सा सिद्धांत? सूझ का सिद्धांत। बंडूरा ने सामाजिक सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना। वर्णन ने बता दिया कौन सा दिया? वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है। और चौथा पावलोव ने कौन सा दिया था? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कुत्ते पर किया था प्रयोग, ठीक है ना, आपको सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान की समस्या आधारित शिक्षा विद्यार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत सीखने के कुछ दिशा निर्देशों का उचित वर्णन करता है? बताइए कौन सा हो जाएगा? पढ़ना, लिखना, सुनना या मल्टीमीडिया का उपयोग करके चर बनाकर विचारों को समझना है। तीसरा है प्रश्न पूछना और परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना। चौथा है चर्चा निहित संख्या में परीक्षण सहकारी शिक्षण। बताइए 24 का थर्ड वाला एकदम सही है। 24 का थर्ड वाला एकदम सही है। आपका 24 का थर्ड वाला एकदम सही आंसर है। ये वाला एकदम सही आंसर है 24 का थर्ड वाला, यानी प्रश्न पूछना और एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना। क्योंकि आपने देखा होगा वैज्ञानिक परीक्षण यही होगा, क्योंकि आपने देखा प्रयोगशाला में जब तक परीक्षण करते हैं आप लोग तब तक कि कोई आखिर में कोई गलती ना बचे और वो परिणाम 100% आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवधान विस्तृति स्पैन ऑफ अटेंशन को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? टेजिस्टोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एपिडोस्कोप। कौन सा होगा ये आंसर बताइए। 24 का आंसर जी 25 का आंसर क्या होना चाहिए जी। जिन आपका आंसर यदि पहला वाला आ रहा है तो बहुत बढ़िया आ रहा है आपका। ये होता है टेजिस्टोस्कोप होता है। टेजिस्टोस्कोप से अपन अवधान यानी स्पैन ऑफ अटेंशन को नाप सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहचान अहम, पराअहम और सुपर युग में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मास्लो, पावलोव, युंग या फ्राइड। बताइए 26। आंसर बहुत इजी है, ये आंसर हो जाएगा फ्राइड में होता है। फ्राइड ने आपके मन की तुलना किससे की थी? बर्फ़ से, जो कि 80% डूबी हुई थी और 20% ऊपर निकली हुई थी। ये ईद पराअहम सुपर युग बताया था ना, अहम, पराअहम और
ये है ना पहचान, यानी अहम, पराअहम और सुपरईगो इन्होंने दिए थे, इन्होंने तीनों को बताया था, चेतन, अचेतन, अपचेतन वगैरह इस प्रकार से बांटा था, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है कि पुरस्कार में व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति में जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है। तीसरा, किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है जो बनने के में सक्षम होता है। चौथा है, अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है। 27 का बताइए। 27 का फोर्थ वाला एकदम सही आंसर है। 27 का फोर्थ वाला एकदम सही आंसर है भाई। यानी अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी अब क्या परिणाम होगा, परिणाम जैसा होगा उस प्रकार से, यदि सुखद परिणाम होगा तो आप उस काम को बार बार करेंगे, और इस काम का दुखद परिणाम होगा उसे आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, जिस काम में आपको सज़ा मिलती है वो काम कभी नहीं करेंगे, जिसमें आपको पुरस्कार मिलता है वो काम हमेशा करेंगे। ये होता है परिणाम पर निर्भर। अगला क्वेश्चन है 28 का क्वेश्चन भाई कैंसिल्ड हो गया था, इसलिए 28 का आंसर अपन नहीं करेंगे, बोर्ड की तरफ से कैंसिल किया गया था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी फटाफट से पीताम्बर एजुकेशन चैनल को। और क्वेश्चन आ गया आपके सामने 29। समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है और इनमें निहित रूप से डैश की ज़रूरत है। प्रवृत्ति, प्रतिभा, दक्षता या अभ्यास। 28 जी। 29 का बताइए। थर्ड वाला जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, दक्षता, यानी एक्सपर्टेस। ठीक है, दक्षता ही सही आंसर हो जाएगा। समावेशी कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपको इतना दक्ष होना चाहिए कि आप अलग अलग टाइप के बच्चों को संतुष्ट कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें और उनको अच्छे से समझा सकें, कोई बात को अपनी बात को प्रभावी तरीके से संप्रेषित कर सकें, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो काफ़ी है, 150 क्वेश्चन का पूरा सेट है, लेकिन अभी हम CDP कर रहे हैं केवल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया जाता है। देखिए आप लोग अपने अपने आंसर कितने सही निकले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में आपका एनालिसिस भी किया जाएगा। बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका थर्ड का। पाठ आधारित अध्ययन प्रणाली, प्रयोगशाला, डिस्कवरी अधिगम या विसंगति का पता लगाना। 30 का होगा फोर्थ, विसंगति का हम पता लगाएंगे भाई, इसमें तो विसंगति का पता लगाना। ठीक है ना, वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया जाता है विसंगति का पता लगाना। मतलब क्या होता है कि ये होता है, मतलब विसंगति का अर्थ ये होता है कि जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हैं, छोटा बच्चा है तो वो सोचता है कि पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, हमारे साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उसे क्या करेंगे, उसको अपन किस तरीके से आप उसे समझाएंगे, बताएंगे, हकीकत बताएंगे क्या होती है, तो उसकी विसंगति ये दूर हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप पीताम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके, आपको भी टाइम पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।